हेलो, वेलकम टू पेज एक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले लेने से पहले इतना क्यों डरते हैं? जब भी कोई नया रास्ता नजर आता है या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है तो हमारा दिमाग फौरन हमें पीछे खींचने लगता है। हम हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? ये डर कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक बहुत पुरानी सर्वाइवल प्रोग्रामिंग है। पर क्या आप जानते हैं कि इस प्रोग्रामिंग को समझकर हम इस डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं? जिम मकॉर्मिक अपनी किताब द पावर ऑफ रिस्क में यही समझाते हैं कि असली कामयाबी कभी भी सेफ खेलने में नहीं मिलती। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि रिस्क मत लो, आराम से जियो और जो चल रहा है उसे चलने दो। इस सोच ने हमें एक ऐसी जिंदगी में कैद कर दिया है जो महफूज तो लगती है पर अंदर ही अंदर हमारी ग्रोथ को मार रही होती है। हम फेल होने से इतना डरते हैं कि हम ट्राई करना ही छोड़ देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि रिस्क ना लेने का भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है? जो इंसान लाइफ में कभी नया कदम नहीं उठाता, उसका सबसे बड़ा नुकसान पैसा या वक्त नहीं होता। उसका सबसे बड़ा नुकसान वो पोटेंशियल है जो कभी बाहर ही नहीं आ सका। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़ा रिस्क लेने वाले लोग पागल होते हैं या उन्हें डर नहीं लगता, पर हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं, उन्हें भी एंजाइटी होती है, पर उनका डर उन्हें रोकता नहीं है। उन्हें एक ऐसी चीज पता होती है जो आम लोगों को नहीं पता होती। वो जानते हैं कि असली खतरा अंधा रिस्क लेने में नहीं है। असली खतरा रिस्क और बेवकूफ़ी के बीच का फर्क ना समझने में है। मैकॉर्मिक कहते हैं कि हमें फूलिश रिस्क नहीं बल्कि इंटेलिजेंट रिस्क लेने की जरूरत है। और जब आप अपने दिमाग की इस साइकोलॉजी और इस फर्क को समझ लेते हैं तो आपका हर अगला फैसला आपके डर से नहीं बल्कि आपकी समझदारी से जुड़ा होता है। हम सबके अंदर एक इनविजिबल बाउंड्री बनी होती है जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। ये जोन एक ऐसी जगह है जहां हमें सब कुछ पता होता है। हमें पता होता है कि कल क्या होगा, हम किससे मिलेंगे और हमारा दिन कैसा गुजरेगा। लेकिन जिम मकॉर्मिक एक बहुत गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि कंफर्ट जोन असल में एक धोखा है। जब आप अपनी जिंदगी में कोई नया रिस्क नहीं लेते तो आपको लगता है कि आप सेफ हैं, पर हकीकत में आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहे होते हैं, क्योंकि दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही होती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इंटेलिजेंट रिस्क आखिर है क्या? इंटेलिजेंट रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी जमा पूंजी किसी अनजान जगह लगा दें या बिना सोचे समझे अपनी आमदनी का जरिया छोड़ दें। ये तो सिर्फ बेवकूफ़ी है। इंटेलिजेंट रिस्क का मतलब है प्रिपरेशन और कैलकुलेशन। ये एक ऐसा कदम है जहां आपको पता होता है कि अगर मैं फेल भी हुआ तो मेरा नुकसान कितना होगा और मैं इस तजुर्बे से नया क्या सीखूंगा। असल में डर इसलिए नहीं लगता कि हमें कोई नया काम करना है। डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें उस नए काम के बारे में पूरी मालूमात नहीं होती और हमारा दिमाग हमेशा अननोन चीज़ों से डरता है। जब आप किसी नए रास्ते पर चलने से पहले उसकी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं और अपने ऑप्शंस देख लेते हैं तो आपका डर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आपका दिमाग जो पहले सिर्फ खतरे का अलार्म बजा रहा था, अब वो आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढने लगता है। यही वो वक्त है जहां एक आम इंसान और एक कामयाब इंसान की सोच अलग हो जाती है। कामयाब लोग अपने डर को इग्नोर नहीं करते, वो उसको समझते हैं और एनालाइज करते हैं। वो खुद से पूछते हैं कि इस फैसले का सबसे बुरा नतीजा क्या निकल सकता है। और जब उन्हें पता चलता है कि वर्स्ट केस सिनारियो इतना भी बुरा नहीं है जितना उनका दिमाग उन्हें डरा रहा था, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम फेल होने के उस छोटे से चांस को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि जहां सब कुछ गलत हो सकता है कि हम उन सुनहरी मौकों को पूरी तरह से भूल जाते हैं जहां सब कुछ हमारे हक में भी तो जा सकता है। हम अपने दिमाग को सिर्फ बुरे नतीजों पर फोकस करने का आदी बना चुके हैं। जिम मकॉर्मिक इस किताब में एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वो रिस्क मसल कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम जाने से हमारी बॉडी के मसल स्ट्रांग होते हैं, जिंदगी में छोटे छोटे रिस्क लेने से हमारा रिस्क मसल स्ट्रांग होता है। अगर आपने पिछले 10 साल से कोई नया कदम नहीं उठाया तो जाहिर है जब कोई बड़ा मौका आएगा तो आप घबरा जाएंगे, आपका दिमाग फ्रीज हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप रोजाना की जिंदगी में छोटे और इंटेलिजेंट रिस्क लेने की आदत डालें। जैसे किसी मीटिंग में अपना आइडिया शेयर करना जबकि आपको लग रहा हो कि लोग क्या कहेंगे, या फिर किसी ऐसी स्किल को सीखना शुरू करना जिसके बारे में आपको पहले से कुछ ना पता हो। ये छोटे कदम आपके दिमाग को ये मैसेज देते हैं कि नया कुछ ट्राई करने से दुनिया खत्म नहीं होती, आप जिंदा रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। दुनिया के कामयाब लोग अचानक से कोई बड़ा पहाड़ नहीं फलांगते। उन्होंने सालों तक छोटे छोटे इंटेलिजेंट रिस्क लेकर अपने अंदर के डर को काबू किया होता है। वो जानते हैं कि अगर फेल भी हो गए तो ये एक लेसन होगा, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। पर अगर आप डर के मारे कुछ करेंगे ही नहीं तो आप वहां पहुंच जाएंगे जिसे जिम मकॉर्मिक सबसे खतरनाक जगह कहते हैं, और वो जगह है पछतावा।
सोचिए, जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में होंगे तो आपको उन चीजों का अफसोस नहीं होगा जो आपने की और उनमें फेल हो गए। आपको सबसे ज्यादा दर्द उन चीजों का होगा जो आप कर सकते थे पर अपने डर की वजह से आपने उन्हें कभी ट्राई ही नहीं किया। ये पछतावा किसी भी फेलियर से ज्यादा बड़ा और तकलीफदेह होता है। इसलिए इंटेलिजेंट रिस्क लेना सिर्फ कामयाबी के लिए जरूरी नहीं है, ये इसलिए भी जरूरी है ताकि आप एक ऐसी जिंदगी जी सकें जिसमें कोई पछतावा ना हो, एक ऐसी जिंदगी जहां आपने अपनी पूरी ताकत और सलाहियतों को इस्तेमाल किया हो। जिम मकॉर्मिक इस गाइड में हमें कुछ आसान कदम बताते हैं जिन पर चलकर हम अपने रिस्क लेने की आदत को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपने डर को पहचानना और उसे कबूल करना। उससे भागिए मत, बल्कि उसकी वजह तलाश करें। दूसरा कदम है अपने फैसले को डीपली एनालाइज करना। आप देखिए कि अगर आप कामयाब हो गए तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं और फेलियर की सूरत में आपके पास प्लान बी क्या है। जब आप वर्स्ट केस सिनेरियो को पहले ही समझ लेते हैं तो डर आधे से ज्यादा वहीं खत्म हो जाता है। और तीसरा और सबसे अहम कदम है एक्शन लेना। चाहे वो कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो, बस शुरुआत कर दीजिए। जब आप एक बार आगे बढ़ते हैं तो रास्ता खुद ब खुद नजर आने लगता है। रिस्क लेना वाकई एक आदत है और जब आप इस आदत को अपना लेते हैं तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। आप उन ऊंचाइयों को छूते हैं जिनका आपने हमेशा सिर्फ ख्वाब देखा था। याद रखिए, कामयाबी और नाकामी के बीच सिर्फ एक बहादुरी भरे फैसले का फासला होता है। अगर आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।